सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी व्याकरण पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती प्रकाशन का उसका पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि की हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले है कि संधि क्या होती है। आपको तो पता है संधि का मतलब कि जैसे मेल है ना, किसी चीज की संधि हो गई, जैसे आपस में संधि हो गई मतलब मेल हो गया। तो इसी तरह शब्दों में भी वही है, दो वर्णों के मेल से जो मेल हो गया, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जैसे मेल हो गई संधि में, उसमें फिर परिवर्तन कुछ उत्पन्न हुआ तो उसे संधि कहते हैं। संधि तो हो गई। अब अगर हम उसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद मतलब अलग करते हैं, जो तोड़ रहे हैं, तो दोनों का शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब रियल, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी शब्द संधि कर दिया, इसका अलग मतलब कुछ भी मतलब बिना सेंस का नहीं। बिना सेंस का मतलब नहीं होगा संधि का। संधि में इधर वाले प्लस के इधर वाले का शब्द का भी मतलब होना चाहिए प्रॉपर, और इधर वाले का भी प्रॉपर मतलब होना चाहिए, उसे ही संधि कहते हैं। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोनों शब्द सार्थक हों, है ना। अब ये समझ लीजिएगा, जब भी आप कभी संधि विच्छेद करिएगा या किसी विच्छेद को अगर जोड़िएगा तो मतलब कि सार्थक शब्द होना चाहिए। संधि का अर्थ है जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ है तोड़ना, यानी अलग करना। संधि आपको समझ में आ गई। अब संधि के भेद कितने होते हैं, है ना। संधि के 3 भेद होते हैं, 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधि के भेद होते हैं। अभी हम एक एक को लेंगे, स्वर संधि लेंगे, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ये स्वर संधि जो है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में है। स्वर संधि, व्यंजन तो बहुत इजी है और आपकी विसर्ग संधि भी बहुत इजी है। स्वर संधि में थोड़े पार्ट बहुत है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब इजी लगेगा। ठीक है, तो स्वर संधि जब दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, विकार मतलब परिवर्तन। जब आप किसी भी मतलब संधि विच्छेद करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि शब्द देखेंगे कि इधर का भी शब्द सार्थक है या नहीं, और प्लस के इधर भी शब्द सार्थक है या नहीं। अभी सार्थक हो गए दोनों शब्द, है ना, दोनों आपने अलग अलग कर लिया। अब आपको देखना है प्लस के जो ये वाला शब्द है, लेफ्ट साइड वाला मतलब इधर का जो शब्द है, इसका लास्ट वाला जो वर्ण होगा वो क्या है, वो कौन सा है, और इधर प्लस के इधर वाला कौन सा है, फर्स्ट वर्ड कौन सा है, फर्स्ट वर्ण कौन सा है। तो देखिए, इसमें हम आपको समझाते हैं। जैसे देव आलय, इसमें क्या है, देव आलय, ये स्वर संधि का हम ये बता रहे हैं। जो दो शब्द आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करे, देवालय है शब्द आपका, इसमें हमने संधि किया तो देव प्लस आलय। अब देव में यहाँ पे कुछ है, देव व को ध्यान रखना है आपको। व क्या है, कोई मात्रा नहीं है व में, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा आ जाएगा। और प्लस आ, बड़ा आ है तो आलय, आ है तो इधर छोटा आ इधर बड़ा आ, ये दोनों छोटा बड़ा मिलके हो जाएंगे बड़ा आ। ये आपकी स्वर संधि है, मतलब कि इधर इसमें भी स्वर है इधर भी स्वर है, छोटा आ स्वर है बड़ा आ स्वर है, मतलब स्वर संधि है। अब स्वर संधि देखिए, ये हमने बताया, छोटा आ इधर देव का इधर छोटा और आलय का इधर छोटा बड़ा। अगर एक चीज और है, डिफरेंट भी होता है। अगर मान लो इधर देव कुछ और वर्ड है, पुस्तकालय में भी ऐसी है, कोई भी जैसे दूसरा वर्ड है, अगर यहाँ भी बड़ा आ है इधर भी बड़ा आ है तो इधर भी बड़ा आ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर बड़ा आ है इधर छोटा आ है तो इधर बड़ा, मतलब एक छोटा हो एक बड़ा हो तो भी वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर इधर बड़ा है इधर बड़ा है तो भी बड़ा होगा, इधर छोटा है इधर छोटा है तो भी बड़ा होगा। अब ये समझ गए, ये आ। अभी स्वर संधि में जो है ये आ आते हैं, अभी हम आपको बताएंगे स्वर संधि में कौन से आते हैं वर्ड। हाँ, तो ये आ वाले अभी तो नॉर्मल तरीके से आपने देख लिया कि आपने संधि विच्छेद किया,
संधि विच्छेद से आपने ये वाला वर्ण देखा और ये पहला वाला, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, ये देखा और आपने समझ लिया कि इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, मतलब स्वर मतलब वही छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा, इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, तो दोनों मिलके हो गया स्वर संधि। अगर इधर भी व्यंजन है इधर भी व्यंजन है तो हो गया व्यंजन। ऐसा आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आ गया, अब आपका तो हो गया संधि। अब आया स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, और आगे गुण संधि, वृद्धि संधि, और इसमें यण संधि, ठीक है। और नेक्स्ट है अयादि संधि। ये इतने 5 होते हैं। अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये होते हैं आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों में हम, ये सारे स्वर संधि हैं बेटा। इसमें स्वर संधि में कैसे होता है कि खाली स्वर की ही बात हम करेंगे, व्यंजन इसमें नहीं आएगा। मतलब छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ, केवल यही आएगा, है ना संधि। बस ये डिफरेंट आएगा, कोई छोटा बड़ा हो, कोई छोटा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई ई होगा, कोई ऊ होगा, कोई ए कोई ओ, इसको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब आपको बोलने से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। तो इसमें बड़ा वाला सब आ जाएगा, 3 बड़े वाले आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि दीर्घ संधि में जैसे बड़ा बड़ी बड़ा ऊ ए ऐ ओ सब आते हैं, लेकिन संधि के रूप में इसमें केवल ये 3 आपको याद रखना ही है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 अगर दीर्घ संधि, अगर ये तीनों वर्ण किसी भी शब्द में आ रहे हैं, उसको वो करने में, अलग करने में, विच्छेद करने में, तो मतलब वो दीर्घ संधि है। आपको कैसे पता चलेगा? ये इसका ये फर्स्ट वाला, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला देख के। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक क में कोई मात्रा नहीं है तो मतलब छोटा, आ में तो ऑलरेडी बड़ा आ है तो बड़ा। अभी ई का देखिए, रविंद्र का भी इधर छोटी ई है इधर भी ई है तो इधर भी ई हो गया, समझ गए। इसी तरह बड़ी ई है, बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई। रजनीश, तो रजनी में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई ऑलरेडी है तो इधर रजनीश, ये आ गया। तो मतलब कौन सी 3 आए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 आएंगे तो वो दीर्घ संधि होगा। आपको ये तीनों याद करना बहुत जरूरी है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुण संधि। जैसे इसमें बड़ा बड़ी बड़ा ऊ था, इसमें है ए ओ अर, ए ओ अर। ए ओ अर क्या चीज है कि जैसे जिसमें ए आए ओ आए और अर मतलब रा वाला, पदेनरा रेफरा, पदेनरा 2 तरीके वाला आए, रेफरा आए, वो है गुण संधि, ठीक है। जैसे नर इंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र में कौन सी मात्रा है? ये ए की, है ना, ए की मात्रा है। तो न रा में कौन सा है? आ है न, यहाँ पे ई है तो ये छोटी ई, छोटा आ छोटी ई मिलके बन गया ए। आपकी ये बुक में भी है, ये दिया है, छोटा आ छोटी ई मिलके बन गया ए, तो नरेंद्र ये हो गया। सूर्योदय, सूर्य उदय, इसमें रेफ रहा है, देखिए सूर्य में रेफ रहा है ना, इधर भी रेफ रहा है, तो मतलब ये तो ऑलरेडी गुण संधि होगा ही होगा, ठीक है। इसमें ये छोटा आ है, इसमें य मतलब कोई मात्रा नहीं, रेफ रहा है उसको अलग, ऊ छोटा ऊ है तो ये ओ बन गया, छोटा आ ऊ मिलके, ये आपको सब याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। महर्षि वाले में देखिए ऋषि, री और ऋषि कोई भी होगा वो अर बनेगा, रा वाली कोई भी मात्रा होगी तो इधर अर बन जाएगा। अर बनने से ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में ए ओ अर 3 आते, ए ओ अर, ये गुण संधि का, ये आपको याद रखना। दीर्घ संधि में बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ठीक है। गुण संधि में ए ओ अर, ये याद करना। अभी आ गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ये 2 होते हैं, ए आए और औ, ए नहीं है ये आए, आए और ओ, औ,
तो इसमें सदैव, जिसमें ये डबल मात्रा लगती है ना, ये आई की मात्रा होती, ए आए ओ आओ, ये मात्रा होती आई की मात्रा। तो ये सदैव, आपको भी इसको बिना सोचे, ये अगर सदैव लिखा है तो मतलब ये वृद्धि संधि आई की मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि है। महेश्वर, महेश्वर, महेश और ऐश्वर्य आई की हो गया, है ना। अभी यण संधि, यण संधि में छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, ये सारे दो मतलब छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, ये तीनों अगर होना है तो वो यण संधि में आएगा। संधि जैसे ये देखिए, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, अति अधिक, छोटी ई बड़ी, छोटी अ, अति अंत, अत्यंत, ये तो इसमें आ गया आपका यण संधि। नेक्स्ट है आपका अयादि संधि। ये अयादि संधि हम आपको नेक्स्ट अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे, अलग से हम आपको उसको वो करेंगे, इसलिए आप अपने आप थोड़ा सा देखिएगा इसको, है ना। अयादि अभी आप ये सारा मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। संधि चैप्टर आपके लिए नया है डिटेल में पढ़ने के लिए। ऐसे तो आपने संधि विच्छेद और संधि पढ़ी होगी, नॉर्मल संधि विच्छेद कर दिया, हो गया। अभी संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, अलग अलग स्वर संधि को, वो अभी स्वर संधि के विच्छेद आपने पढ़ लिया। अब आएगा व्यंजन संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन संधि है ना। व्यंजन संधि तो बहुत इजी है। व्यंजन संधि मतलब स्वर, व्यंजन का व्यंजन और स्वर का स्वर होने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब कि देखिए, इसमें जैसे जगदीश है, इसका ये इधर व्यंजन है, इधर ये ईश, तो इन दोनों को मिला के बड़ी ई हो गया। ये संसार, व्यंजन का व्यंजन व्यंजन ही होता है, इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन। इसमें मात्रा नहीं देखते हैं, इसमें ये वर्ण देखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये शब्द, ये वाला देखते हैं। इसमें व्यंजन मतलब ये मात्रा नहीं देखते हैं। जैसे आ, इसमें मात्रा नहीं है तो यहाँ आ समझ लें, यहाँ पे बड़ा आ है तो आ नहीं, इसमें खाली ये वर्ण देखते हैं। ये है व्यंजन संधि, ठीक है। विसर्ग तो बहुत इजी है, विसर्ग में तो यही है, आह, आह, दो डॉट वाला आह, निहि, है ना। ऐसे नमः, प्रातः, न, सूर्योदय का भी आएगा र, इसमें जैसे अह वाला जो है अतः, ऐसा वाला आएगा। ये है आपका इसमें जैसे निराकार है, निहि, निहि आकार, नमस्ते, नमस्ते, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये है आपका ये संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि और स्वर संधि। स्वर संधि का डेफिनेशन थोड़ा बड़ा, इसके 5 भेद जो हैं उसको देखिएगा, कौन से उसमें क्या आता है। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, गुण में ए और अर, ऐसे करके आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये कुछ तो समझ में आया ही होगा, है ना। ओके।